क्या सरकार हमारे व्हाट्सएप चैट को पढ़ रही है? अगर पढ़ रही है तो क्या हमारे प्राइवेसी में दखल है या नहीं है? इन सारी चीज़ों को आज डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कुछ बातें की हैं जिसकी चर्चा अब हो रही हैं। आप जानते ही हैं कि व्हाट्सएप चैट जो है ये इनक्रिप्टेड होती है। फिर सरकार ने इसे कैसे पढ़ा और क्या इसे आधार बनाकर सरकार सभी के मैसेज को पढ़ने का कानून बनाने जा रही है? यही चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस किए हैं, व्हाट्सएप मैसेज डिकोड किए हैं और गूगल हिस्ट्री से उनकी लोकेशन ट्रेस की है। इससे करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई है। उन्होंने अपने भाषण में ये भी बताया कि एनक्रिप्टेड मैसेज यानी कि कोडेड मैसेज और मोबाइल फ़ोन्स को डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाबी संपत्ति पकड़ी गई है। व्हाट्सएप मैसेज से 90 करोड़ के क्रिप्टो एसेट्स और उससे जुड़ा नेटवर्क सामने आया है। व्हाट्सएप पर हुई बातचीत और उससे मिले आपत्तिजनक मटेरियल से 200 करोड़ रुपए के फर्जी बिल और इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद मिली है। जमीन की बिक्री से कमाए गए 150 करोड़ रुपए फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही दिखाए गए। लोगों के फ़ोन की गूगल हिस्ट्री से उन ठिकानों का पता लगा जहां गैर कानूनी कैश को छिपाया गया है। बेनामी संपत्ति के मामले में इंस्टाग्राम अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। इससे महंगी गाड़ियों के असली मालिकों का पता चला। हमने इंस्टाग्राम के जरिए इस केस को सॉल्व किया, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बातें बताई। आमतौर पर कोई तीसरा व्यक्ति किसी के व्हाट्सएप चैट या एनक्रिप्टेड मैसेज नहीं पढ़ सकता है, लेकिन सरकार को बेनामी संपत्ति, फर्जी लेन देन या किसी और आपराधिक मामलों में जांच के दौरान आरोपी के कंप्यूटर या मोबाइल जब्त कर उसकी जांच करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जो वक्ता हैं, वकील हैं, उनकी अगर हम माने तो उनका कहना है कानूनी तौर पर कि कोई भी आरोपी जांच के दौरान अपनी प्राइवेसी के अधिकार का हवाला देकर अपना निजी डेटा देने या अपना फ़ोन या कंप्यूटर जब्त करने से मना नहीं कर सकता है। सरकार आपराधिक मामलों में मोबाइल फ़ोन जब्त करने के बाद ही पासवर्ड लेकर सारे डिटेल निकालती है। आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में भी जाँच करने वाले अधिकारियों ने मोबाइल से डेटा निकाला है। वित्त मंत्री ने जो मामले बताए हैं उनमें सरकार ने शिकायत के बाद जांच की, उसके बाद कानून से उसे जो ताकत मिली है उसके तहत ही जब्त किए गए फ़ोन से डिटेल निकाले गए हैं। सरकार किसी की लगातार जासूसी नहीं करती है। सरकार चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसे इसका अधिकार नहीं है। लोगों के फ़ोन से एनक्रिप्टेड मैसेज और डेटा निकालना और सर्विलांस के जरिए डेटा हासिल करना दो अलग बातें हैं। जांच एजेंसियों को किसी आरोपी के डिजिटल सर्विलांस का अधिकार है। एजेंसियां उन्हें कानून से मिले डिजिटल सर्विलांस के अधिकार के तहत ही डेटा निकालते हैं, लेकिन पेगासस जैसे किसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से या किसी के फ़ोन या उसके डिजिटल उपकरणों की जासूसी करके उसका निजी डेटा निकालना गैर कानूनी है। सरकार को फिलहाल 3 प्रमुख नियम कानूनों के तहत यह अधिकार प्राप्त हुए हैं। इनमें इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस कानून की धारा 132 के तहत ऑफिसर्स को टैक्स की चोरी और संपत्ति छिपाने के मामलों में लॉकर तोड़ने, सामान जब्त करने और फाइलों की जांच करने के अधिकार प्राप्त हैं। अगर जांच करने वाले ऑफिसर के पास किसी आरोपी की एक्सेस कोड नहीं है और वह व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा है तो ऑफिसर उसके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके तहत फाइल्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का भी जिक्र किया गया है। टैक्स चोरी के मामले में मोबाइल वगैरह जब्त करने के बाद पूछताछ होती है। जब्त मोबाइल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाट्सएप की बातचीत और गूगल सर्च हिस्ट्री हासिल कर लेता है। आयकर विभाग टेलीकॉम कंपनियों से लोगों की बातचीत यानी CDR का विवरण भी हासिल कर सकता है। दिसंबर 2018 का गृह मंत्रालय का एक आदेश है। दिसंबर 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करके 10 सरकारी जांच एजेंसियों ED, NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, CBI, DRI, रॉ, दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग को डिजिटल सर्विलांस करने का भी अधिकार दिया था। इसके दायरे में इंटरनेट, ऑनलाइन और डिजिटल उपकरण भी आते हैं। हालांकि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में इसका जवाब भी दिया है।
जवाब किस चीज़ का दिया है? जवाब उन्होंने दिया है कि जब सरकार को पहले से पर्सनल डेटा निकालने के अधिकार हैं, फिर इनकम टैक्स एक्ट में नए प्रावधान क्यों जोड़े जा रहे हैं? इस चीज़ का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट में फिजिकली मौजूद बही खाते, कमाई, खर्चे और लेन देन के मैनुअल रिकॉर्ड की बात की गई है, लेकिन डिजिटल की बात नहीं की गई है। इसलिए अक्सर इस कानून पर विवाद होता है और प्राइवेसी का मुद्दा उठता है। लोग कोर्ट जाकर कहते हैं कि मेरे बही खाते मैंने दिखा दिए हैं, फिर मेरा डिजिटल डेटा देखने के लिए मेरा पासवर्ड क्यों मांगा जा रहा है? ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इस कानून में स्पष्ट तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और कंप्यूटर जैसे टूल्स का जिक्र नहीं है। इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर जांच के दौरान मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और ईमेल में एक्सेस की मांग करते हैं। क्रिप्टो का कारोबार बढ़ रहा है। लोग फ़ोन और कंप्यूटर में इसके रिकॉर्ड्स रखते हैं। कानून के पालन, टैक्स चोरी पर लगाम और अपराधों को रोकने के लिए डिजिटल मामलों को लेकर स्पष्ट कानून बनाए जाने की ज़रूरत है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान करीब 5 मिनट में 5 बार कहा कि सरकार अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कुछ सख्त नियम जोड़ने जा रही है। एक्ट को संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। बिल में डिजिटल एलिमेंट जोड़ा जाएगा, जिससे किसी की डिजिटल जानकारी को हासिल करना कानूनी हो जाएगा। नए इनकम बिल यानी इनकम टैक्स बिल 2025 के आर्टिकल 247 में टैक्स चोरी के मामलों में वर्चुअल डिजिटल स्पेस और कंप्यूटर की जांच के अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल के अनुसार एक्ट के दायरे में लोगों के ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्लाउड सर्वर, प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करने वाली वेबसाइट और डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म वगैरह शामिल हैं। नए कानून में स्पष्टता आने से सरकार को जाँच में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। इनकम टैक्स बिल 2025 अभी संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास विचाराधीन है। इसमें कई संशोधन हो सकते हैं। उसके बाद बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि संसद के मानसून सत्र यानी जुलाई से अगस्त के दौरान इसे संसद में पेश किया जाएगा। बिल संसद से पारित होने के बाद जब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी तो नोटिफिकेशन जारी करके नए कानून लागू किया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के नए प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आशीष कुमार पांडे ने अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने ये बताया है कि पर्सनल डेटा और एक्टिविटी पर सरकारी निगरानी बनी होती है। नए कानून से सक्षम इनकम टैक्स ऑफिसर को बिना वारंट या बिना कोई जानकारी दिए लोगों के वर्चुअल डिजिटल स्पेस यानी ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक एक्सेस का हक मिल सकता है। और वहीं राइट टू प्राइवेसी पर भी खतरा है। प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के बतौर मान्यता दी गई है। इसे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को लोगों के फाइनेंशियल डिटेल्स को एक्सेस करने का हक है, लेकिन आम लोगों में डर है कि उनकी पर्सनल एक्टिविटी और बातचीत भी निगरानी में आई तो यह उनके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। मान लीजिए आपने एक विदेश यात्रा पर खूब पैसा खर्च किया है और इसकी फ़ोटो फेसबुक पर डाली है, तो सरकार उस खर्चे का हिसाब तो लगा सकती है, लेकिन अगर आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ भी उसकी निगरानी में है तो ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ होगा। वहीं राजनीतिक हित के लिए कानून के दुरुपयोग का खतरा भी देखा जा रहा है। इस कानून का इस्तेमाल केवल टैक्स चोरी रोकने तक सीमित न होकर व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए भी हो सकता है। खास तौर पर सरकार का विरोध करने वालों या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं सामान्य नागरिकों पर कार्रवाई का भी डर है। शक के आधार पर किसी को भी इस निगरानी का शिकार बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट या ऑनलाइन शॉपिंग भी निगरानी के दायरे में आ सकती है। आजकल लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत समय बिताते हैं। ऐसे में एक सर्विलांस स्टेट जैसी स्थिति बन सकती है। नए नियमों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए एक्सपर्ट कानून में ही कुछ और प्रावधान करने की मांग कर रहे हैं। कानून का दुरुपयोग न हो, इसके लिए दुरुपयोग करने वाले अधिकारों के खिलाफ पेनाल्टी और सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। ऐसा लोगों का मानना है कि अगर किसी तरह से इसका दुरुपयोग किया जाता है तो उसके लिए भी कुछ कानून बनाया जाए। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।